बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दाल और चावल। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही फेमस, बहुत ही लोग इसको पसंद करते हैं। बनती भी मिनटों में है और बनाना भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चावलों के साथ हम बनाएंगे माश की दाल बग़ैर छिलकों वाली। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और सबसे पहले हम दाल बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह चावल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 अदद प्याज जिनको चॉप कर लिया है, साथ में 3 अदद मिर्चें उनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और मीडियम फ्लेम पे प्याज और मिर्चों को 2 से 4 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। प्याज को हमने 2 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट और साथ में हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें साबुत 5 से 6 अदद। साथ में हम 3 अदद टमाटर बारीक काट कर ऐड कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक। नमक जो है ये हम 2 चाय के चम्मच ऐड करेंगे और साथ में अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, ज़्यादा तीखा नहीं होता, सिर्फ कलर और टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 चाय के चम्मच ये ऐड कर लेंगे और साथ में हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे आधा चाय का चम्मच। साथ में ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच। धनिया पाउडर जो है ये दाल में ज़रूर ऐड किया करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा इससे फ्लेवर बनता है। साथ में हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा ऐड कर लेंगे इसके अंदर गरम मसाला। और अब मसाले को हम तकरीबन 6 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। और अगर हमें ये महसूस हो कि मसाला हमारा नीचे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से हम मसाले की बुनाई कर लेंगे। किसी भी किस्म की आपने दाल बनानी हो, मसाला जितना अच्छे से तैयार हो उतना ही ज़्यादा मज़ेदार दाल बनती है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भुनकर रेडी हो चुका है। मसाले से कुकिंग ऑयल जो है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे माश की दाल। दाल को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, उसके बाद इसको अच्छे से वाश करके इसको हमने घंटा डेढ़ भिगो दिया था। अब भिगोई हुई दाल हम ऐड कर लेंगे मसाले के अंदर और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसकी बुनाई करेंगे और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे। दाल जब भी आप बाज़ार से लेकर आएँ इसको अच्छे से पहले साफ़ किया करें, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कंकर होते हैं। अगर खाते वक्त वो मुंह में आ जाए तो सारा टेस्ट जो खाने का वो ख़त्म हो जाता है और मूड भी खाने वाले का बहुत ख़राब होता है। इसलिए दाल को अच्छे से साफ़ किया करें। दाल हमने भून ली है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमने चावलों के साथ बनानी है इसलिए हमें दाल पतली चाहिए। 1 जग पानी हम ऐड करेंगे। अगर आपने रोटियों के लिए बनानी हो तो इस पॉइंट पर आपको सिर्फ 1.5 गिलास पानी ऐड करने की ज़रूरत है और हम चावलों के साथ बना रहे हैं इसलिए हम 5 गिलास पानी इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन लगाकर हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक कुक कर लेंगे और 25-30 मिनट तक ये अच्छे से गल जाएगी। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है मीडियम फ्लेम पे पकते हुए दाल को। तो दाल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। दरमियान में 1 से 2 दफ़ा हमने चम्मच चलाकर चेक कर लिया था ताकि दाल जो है वो हमारी नीचे जले नहीं। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त दाल जो है ये बन चुकी है चावलों के साथ खाने वाली। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, नहीं सॉरी फ्रेश धनिया, और मिक्स करेंगे और इसको ढककर साइड पे उतार लेंगे और चूल्हे पर हम चावल पकाने के लिए पानी रख लेंगे ताकि हम साथ दाल के चावल बना सकें। पानी हमने ऐड कर लिया है 3 गिलास। चावल हम इसमें 1.5 गिलास ऐड करेंगे। 3 गिलास पानी हमने रख लिया है, उसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक, और 2 खाने के चम्मच इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे।
और पानी को हम अच्छे से बॉयल आने तक का वेट करेंगे। पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम चावल इसमें ऐड कर लेते हैं। चावल हमारे बासमती के हैं। चावलों को हमने धोकर आधा घंटा भिगो दिया था। 3 गिलास पानी है और 2 गिलास फुल भरकर चावल हमने भिगो कर रखे थे। चावल ऐड करेंगे और चावलों को हम मिक्स करेंगे और बगैर ढक्कन लगाए इसको हम कुक करेंगे। इस बात का आपने हमेशा से ख्याल रखना है कि उबले हुए चावल जब आप सादे बनाएं तो इसको ढक कर ना पकाया करें। खुला छोड़कर जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर दम देकर चावलों को पकाया करें। बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार होते हैं। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसको ढक देंगे और ढक कर इसको हम तकरीबन 8 मिनट तक दम देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और फिर चावल जो है हमारे पक कर रेडी हो जाएंगे। तो दम हमने उतार लिया है। आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं वो पक कर रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं। अब हम कर लेते हैं दाल और चावल को डिश आउट और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी दाल और चावल की। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।